हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं योर हाइनेस्ट यू आर माइन मंगा का नेक्स्ट चैप्टर शेयर करूंगी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो सुनबु है वो भाग रहा होता है पैलेस में और पैलेस गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। और तभी जो ज्यूस है वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। और तभी सुनबु को पता चलता है कि वो लड़का जिसके साथ वो उस रात था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ज्यूस था। अभी उसे पता चल गया है प्रिंस ज्यूस के बारे में। तो अभी क्या होगा स्टोरी में आगे वो देखते हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं जो ज्यूस है वो सुनबु को अपने साथ लेकर आता है अपने रूम में। और तभी वहाँ पर जो सुनबु है वो नील डाउन होकर बैठा होता है। और तभी वो उस पैंट्स जो उसने पहनी हुई होती हैं उसे छू रहा होता है। और वो सोचता है मैं बता नहीं सकता कि ये जो पैंट्स हैं जो मैंने पहने हुए हैं वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, ये कितनी ज़्यादा अच्छी फील दे रही है मुझे। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो सुनबु की पैंट्स हैं वो ज्यूस ने फाड़ दी होती हैं। अभी अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और सुनबु अपने मन में सोचता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो इंसान प्रिंस ज्यूस हैं। और फिर वो सोचता है लेकिन रूमर्स तो कुछ और भी कहते हैं। और फिर वो अपने मन में सोचता है लेकिन रूमर्स तो कुछ और ही कहते थे। रूमर्स के अकॉर्डिंग तो जो प्रिंस ज्यूस है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और एक मॉन्स्टर है, इसीलिए उसे हमेशा ही पैलेस में रखा जाता था। और वो सोचता है कि प्रिंस ज्यूस ने उस जो रेडिकुलस रूमर्स हैं उन्हें करेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, और वो अभी तक क्यों छिप रहे हैं सबसे। और फिर वो प्रिंस ज्यूस को देखते हैं और सोचता है अपने मन में कि इसे देखने पर ये बिल्कुल ही फ़ाइन लगता है और मुझे ये मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, एक्सट्रीमली हैंडसम। और फिर वो ब्लश करते हुए कहता है रुको, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका मतलब है क्या मैंने प्रिंस ज्यूस का एडवांटेज लिया उस रात। और फिर वो सोचता है ये बिल्कुल उस स्टोरी की तरह है जो एलिफेंट और एंट की होती है। और तभी उसे इस तरह से सोचते हुए देखकर ज्यूस उसके पास आता है और उससे कहता है, तभी जो ज्यूस है उसे इस तरह से सोचते हुए देखकर उसके पास आता है। तो जो सुन है वो फ्लिंच होता है। ज्यूस उसके पास बैठकर उसे कहता है क्योंकि अभी जब कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तो क्या तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कितना बड़ा क्राइम तुमने कमिट किया है, तुमने मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की है। तभी ज्यूस उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम वो फर्स्ट कॉमनर हो जिसे ये पता चला है कि मैं किस तरह का दिखता हूँ, वरना पैलेस के बाहर किसी को भी ये नहीं पता है कि मैं किस तरह से हूँ और किस तरह से दिखता हूँ। और तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है ट्रॉय, मुझे बताओ उन लोगों के साथ क्या हुआ है जिसने मेरा फेस अभी तक देखा है। ट्रॉय उसके असिस्टेंट का नाम होता है। तभी जो सुनबु है वो ऐसे ही अपना हेड डाउन करे बैठा होता है। और तभी जो ट्रॉय है वो अपने मन में सोचता है कि जिन लोगों ने भी प्रिंस का फेस देखा है वो अभी तक डेड हो चुके हैं। और फिर वो सोचता है क्या मैं इसका आंसर दूं या फिर ना दूं। तभी जो सुनबु है ना वो ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए उसे देखता है और कहता है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आप कैसे दिखते हो। और फिर वो उससे कहता है मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा बैड है, तुम देख सकते हो मैं तो जो लोगों के फेस हैं वो भी रिमेंबर नहीं कर सकता। तभी जो ट्रॉय है ना वो अपने फ़ोन में से एक इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है सुनबु के बारे में, और वो प्रिंस ज्यूस से कहता है। तभी जो ट्रॉय है वो अपने फ़ोन में से किसी इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है सुनबु के बारे में, और वो प्रिंस ज्यूस से कहता है कि 3 मंथ्स पहले जो एक बैंक रॉबरी हुई थी जिसका जो विटनेस है वो मिस्टर ली थे, और मिस्टर ली ने पुलिस की हेल्प की थी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। और उन्होंने पूरा
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी स्केच आर्टिस्ट को कि वो लोग कैसे दिखते थे। उसकी बात सुनकर जो सुनवे है वो उसे देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, उसके एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि वो उससे कहना चाहता है कि क्या तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत थी। तो उससे इस तरह से देखकर जो ट्रॉय है वो उससे कहता है सॉरी, मतलब वो अपने मन में सोच रहा होता है सॉरी मुझे ये करना पड़ा। और तभी ट्रॉय सुनवू से कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें जेल भेजा जा सकता है एक रॉयल फैमिली के मेंबर से झूठ बोलने के लिए। तो उसकी बात सुनकर ना सुनवू और भी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है क्या जेल। तभी जियूस उसे इस तरह से देख रहा होता है और सुनवू अपने मन में सोचता है लेकिन मुझे अभी और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मैं जेल में नहीं जा सकता। तभी जीसस उससे बात करने लगता है और उससे कहता है सुनबू से, मैंने सुना है बहुत सारे र्यूमर्स हैं मेरे बारे में बाहर, सो मुझे तुम बताओ कि तुम उन र्यूमर्स के बारे में क्या सोचते हो। तभी जो सुनबू है वो उसे कहता है वेल, और फिर वो अपने मन में सोचता है मैंने एक बहुत ही ज़्यादा मेजर क्राइम कमिट किया है प्रिंस के अगेंस्ट, और अगर मैं कुछ भी वर्स थिंग्स कहूँगा, मतलब कुछ भी बुरा कहूँगा, तो मुझे मेरी पूरी जो लाइफ है बची हुई वो जेल में बितानी होगी। और ऐसा वो सोच के उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हैंडसम गाय हो। तो उसकी बात सुनकर जो प्रिंस है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट सुनकर, लेकिन जो उसके पीछे ट्रॉय होता है ना वो उसे इशारा करता है कि झूठ मत बोलो वरना तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा, ये याद रखना। मतलब वो उसके इस तरह से इशारे कर रहा होता है। तो जो हम देखते हैं प्रिंस तो उसका कॉम्प्लीमेंट देखकर खुश हो जाता है और फिर वो सुनबू से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम सच बता रहे हो। तो सुनबू ट्रॉय के एक्सप्रेशन देखकर ना फिर खुद को संभालता है और उसे कहना, तभी जो सुनबू है वो ट्रॉय की उस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर डर जाता है और फिर वो प्रिंस से कहता है नहीं, तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा अगलीस्ट गाय हो और तुम एक मॉन्स्टर हो, इसीलिए तुम्हें पैलेस में लॉक करके रखते हैं सब। तो उसकी बात सुनकर ना जो प्रिंस है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो उसे देखने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उधर जो ट्रॉय है ना वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। और ट्रॉय अपने मन में सोचता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है सुनबू के बारे में कि क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो इस तरह से प्रिंस को कैसे कह सकता है। और तभी हम देखते हैं जो सुनबू है वो उठने लगता है और ज्यूस भी नोटिस करता है कि जो सुनबू है उसके जो पेट में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और तभी जो ज्यूस है वो अपने मन में सोचता है, वो पूरा दिन वर्क करता है और फिर प्रिंस ज्यूस अपने मन में सोचता है वो सुनबू के बारे में कि वो सुबह से लेकर देर रात तक काम करता रहता है। सो उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होगी, उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और फिर वो उसकी हैंड्स को देखता है सुनबू के और वो सोचता है उसे अपना जो पियानो है वो भी क्विट करना पड़ा क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो इंजर्ड हो गए थे। और फिर ज्यूस अपने मन में सोचता है उसके पूरे हाथ पर कितने ज़्यादा छाले हुए हुए हैं और कितने ज़्यादा स्कार्स हैं। इस बात को लेकर ना प्रिंस ज्यूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है सुनबू के बारे में। और तभी वो सुनबू से कहता है कि तुम अपने हाथों की अच्छी केयर नहीं करते हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुमने पियानो पर गिव अप कर दिया है। उसकी बात सुनकर जो सुनबू है वो उससे कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास मेरे खुद के रीज़न्स हैं और हाँ, मैं किसी दिन पक्का से पियानो को फिर से पिकअप करूँगा और अपने ड्रीम्स को पूरा करूँगा क्योंकि पियानिस्ट बनना मेरा ड्रीम है। और वो अपने मन में सोचता है गिव अप ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और जीसस उसकी बात सुनकर उससे कहता है अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ इस तुम्हारी बात सुनकर। तभी सुनबू अपने मन में सोचता है क्या ये ग्लैड है, लेकिन क्यों।
और तभी जो प्रिंस ज़्यूस है वो उससे कहता है, और हाँ, अभी अभी तुमने क्या किया? क्या तुम अभी अभी मुझ पर चिल्लाए थे? तो उसकी बात सुनकर सुनबू उसे देखने लगता है। तभी जो ज़्यूस है ना, वो क्रीपी से एक्सप्रेशन बनाता है और वो सुनबू से कहता है, पहले मैं तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन अभी मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, सो मैंने मेरा माइंड चेंज कर लिया है। उधर ट्रॉय अपने मन में सोचता है, ओ नो, ये क्या करने वाला है। और तभी वो जो प्रिंस है वो सुनबू से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर पैलेस में रखूँगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। और फिर वो सुनबू से कहता है, मैं तुम्हें 24 आवर्स टॉर्चर करूँगा यहाँ पर, और अभी से तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अगर तुम बिज़ी हो गए तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। और तभी वो ट्रॉय से कहता है, ट्रॉय, तुमने कहा था कि इसके पास 3 जॉब्स हैं, सो इसे उन 3 जॉब से फायर करवा दो अभी। तभी जो ट्रॉय है वो ज़्यूस से कहता है, मैं ग्रॉसरी स्टोर से कांटेक्ट करता हूँ, बाकी दोनों जगह से तो ये पहले ही फायर हो चुका होगा। तभी जो सुनबू है वो उसकी बात सुनकर कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। और फिर सुनबू ज़्यूस के पास आकर उससे कहता है, प्लीज़ मुझे काम करने की ज़रूरत है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पे बैक कर दूँगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी लंबा टाइम क्यों ना लग जाए मुझे, प्लीज़ योर हाइनेस, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तभी उसकी बात सुनकर ना प्रिंस ज़्यूस उसे देखने लगता है और एक खतरनाक सी स्माइल करता है और उससे कहता है, पे मी बैक। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है? तो उसकी बात सुनकर सुनबू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तभी जो ज़्यूस है वो उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें काम करने दूँगा। तो सुनबू कहता है, क्या? और तभी प्रिंस ज़्यूस उसके चेहरे को पकड़कर उसके नज़दीक जाकर उसे कहता है, तुम्हें आज के बाद पैलेस में वर्क करना होगा, ठीक है? और वो सुनबू से कहता है उसकी चिन को पकड़कर, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं और तुम्हें टॉर्चर कर सकूं जब भी मेरा मन हो। तभी सुनबू अपने मन में सोचता है। तभी सुनबू ज़्यूस की बात सुनकर उससे कहता है, वेट, क्या मुझे पैलेस में वर्क करना पड़ेगा? तो उसकी बात सुनकर ज़्यूस अपने मन में सोचता है कि इसने बाकी का सेंटेंस नहीं सुना। और तभी सुनबू कहता है, क्या सच में? तभी ज़्यूस उससे कहता है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे कहने से पहले क्विट कर दिया ना, तो तुम्हें अपनी लाइफ के साथ मुझे पे करना होगा। तभी सुनबू सोचता है, क्या मेरी लाइफ? और तभी वो अपने मन में सोचता है, ये क्या करने वाला है। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन आगे ये थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें जो सुनबू है ना वो अपने मन में सोचता है ये। तभी आगे जो सुनबू है ना वो अपने मन में इस कहानी में सोच रहा होता है कि ये कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं है, ना ही कोई फाइटिंग वाली स्टोरी है, सो मैं ठीक रहूँगा, है ना। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।